हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डबल एच जी में। तो ये दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें अर्थमेटिक के टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। तीन संख्या का जो दोस्तों योग दे रखा है वो 38 है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से जो अनुपात है वो दोस्तों 3:4 है। और पहली और तीसरी संख्या का जो अनुपात दे रखा है वो 5:8 है। तो हमें दूसरी संख्या हमको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम पहली दूसरी और तीसरी संख्या क्रम से मान लेते हैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर दोस्तों दे रखा है हमारा दूसरी और तीसरी। दूसरी यानी कि वाई और जेड। वाई और जेड का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों 3:4। 3:4 राइट। और यहाँ पर दोस्तों दे रखा है पहली और तीसरी यानी कि एक्स और जेड। एक्स और जेड का जो रेशियो दे रखा है 5:8। 5:8। तो यहाँ पर दोस्तों कॉमन क्या है, जेड है। तो जेड के दोस्तों जेड के नीचे लिखना है, यानी कि यहाँ पर मैं 8 लिख लूँगा और यहाँ पर ये एक्स आ जाएगा 5। राइट, यहाँ पर एक्स आ गया 5। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं 4 को 4 लिख लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों इधर 8 लिख लूँगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 4 से 4 कट जाएगा और 8 जाएगा 2 बार में। तो ये आएगा आपका 3 दूनी 6। 3 दूनी 6 आ जाएगा और रेशियो यहाँ पर 8 रेशियो आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमारी बाई की वैल्यू है, ये हमारी जेड की वैल्यू और ये हमारी एक्स की वैल्यू। हमें दोस्तों संख्या कौन सी बतानी है, हमको संख्या बतानी है दूसरी यानी कि बाई बतानी है। तो यानी कि 6। तो दोस्तों हमको जिसको बांटना है वो ऊपर लिखते हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनका टोटल का योग करेंगे 8 और 5 आपका हो जाएगा 13 और 6 19। 19 और बांटना किसको, 38 को बांटना है। तो 38 यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 19 दूनी हो जाएगा 38 और 6 दूनी हो जाएगा 12। तो दूसरी संख्या हमारी 22 थी जो कि आ गई 12। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि जो है क्षेत्रफल में समान रहे, कोई भी चेंज ना हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं 100। 100 मान लिया हमने। 100 से हमें 20% की वृद्धि कर दी यानी कि 120। 120। अब हमें 120 से फिर से 100 पे आना है, यानी कि 20 घटाना है। किस में घटाना है दोस्तों, 120 में घटाना है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 20 से काटेंगे हम 120 को तो 6 बार, और 100 के बटे में 6 आपका आता है 16.66। क्या आता है, 16.66। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। 2200 रुपये को जो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया गया। कितने हैं दोस्तों, 2200 रुपये। यदि ब्याज की जो रेट है, जो दर है वो 10% पर ईयर है, तो 2 वर्ष का हमें साधारण वो सॉरी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज बताने कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके कई सारे मेथड हैं और इसका सबसे जो आसान मेथड है वो दोस्तों रेशियो। मतलब दोस्तों, जो हमारा 10% है और जो हमारा फिर से 10% है। राइट, और इस पर भी ब्याज लगेगा अगली ईयर, क्योंकि पहले साल तो सिंपल पे भी और कंपाउंड पे भी सेम लगता है। अगली बार फिर इस पर लगेगा तो इसका आ जाएगा दोस्तों, इसका फिर 10% वो 1 आ जाएगा। तो यानी कि 10 और 10 20 और 1 21। कितना आ जाएगा, 21। तो ये दोस्तों जो हमारी 2200 है, 2200 रुपये है, ये कितने की वैल्यू होती है, 100 की वैल्यू होती है। कितने की, 100 की वैल्यू होती है। 100 की वैल्यू होती है। राइट, तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 21 की। यानी कि ब्याज कितना है, 21। तो 21 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और यहाँ पर 22 की गुणा 21 से करेंगे तो आपका 462 आएगा। कैसा आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो लास्ट में हमारा 2 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट। राइट, तो हमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में किसी में भी 2 नहीं है, बस एक में ही ऑप्शन में, तो गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, इससे हमारा टाइम बचेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर पर घंटा है तथा धारा की जो गति है 2 किलोमीटर पर घंटा है, यदि धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल नाव की गति किलोमीटर पर घंटे में क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 10 किलोमीटर दे रखी है और 2 किलोमीटर दे रखी है, नाव की दे रखी है और दोस्तों यहाँ पर धारा की दे रखी है। तो दोस्तों हमें प्रतिकूल और अनुकूल बताना है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता, प्रतिकूल प्रतिकूल होता है यानी कि अपोजिट, और अनुकूल होता है यानी कि धारा की दिशा में। तो इसमें कुछ नहीं करना, यानी कि 10 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगी प्रतिकूल, क्योंकि जो अपोजिट जाएगी तो उसमें से घटेगी, और जो अनुकूल जाएगी तो वो जुड़ेगी। 10 और 2 12, यानी कि 8 और 12 हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक कंसेप्ट और रखता है, यहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल दे देता है और फिर इसमें हमसे नाव की चाल पूछ लेता है या फिर धारा की चाल पूछ लेता है। तो उसमें क्या होता है, जब हमसे धारा की चाल पूछता है तो उसमें हमें ऐड करके हाफ करना होता है, और जब हमसे नाव की चाल पूछता है तो हाँ, जोड़ के हमको उसका हाफ करना होता है, और जब धारा की चाल पूछता है तो उसको घटाकर, उन दोनों को घटाकर हमें उसका हाफ करना होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है। पी पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन दोस्तों, पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर एक कार्य को दोस्तों कितने 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेला जो है, पी अकेला यहाँ पर दोस्तों 30 है, ये पी अकेला
30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हमको क्या बताना है दोस्तों, क्यू प्लस आर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इनका हमें एलसीएम लेना होता है। तो इनका एलसीएम आएगा 30, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 30, तो इसको हमें एलसीएम से भाग देनी होती है। तो 10 से जैसे ही 30 को भाग देंगे तो इनकी दोस्तों एफिशिएंसी आ जाएगी, कैपेसिटी यानी कि क्षमता। तो 10 से देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, और 30 से देंगे तो यहाँ पर 30 कम 30 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए तो इन तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, और जहाँ पर पी की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। तो हमें किसकी बतानी है, क्यू और आर का हमें कार्य बताना है, राइट। तो इसमें से अगर मैं इनकी एफिशिएंसी घटा दूँ तो हमारी क्यू और आर की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि 3 में से अगर मैं 1 घटा दूँ, जो 2 आ गई, ये एफिशिएंसी किसकी आई, क्यू और आर की आई, राइट। अब हमारा टोटल वर्क कितना है, वो हमारा 30, और इनकी एफिशिएंसी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 2। तो कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, 15 दूनी 30। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु पर 10% की छूट देने के पश्चात 15% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2300 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एक इसमें फॉर्मूला भी होता है, हम उसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूले जनरली याद नहीं रहते। तो हमें सिंपल ही करना क्या है, यहाँ पर आपको 2300 लिखना है, 2300 लिखना है। और यहाँ पर देखिए 10% की छूट, 10% का छूट का मतलब है होता है दोस्तों 90 और 100। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे आंसर देखिए छोटे हैं, तो यानी कि हमें, और जो हमारा अंकित मूल्य होता है वो सीपी पे लगता है, यानी कि सीपी से अधिक होता है। तो हमें उससे जो अधिक से हमें कम पे आना है, तो कम पे आना है तो 90 और 100 का मेथड है यहाँ पर, क्योंकि 10% की छूट है तो यानी कि 90 और 100, तो हमें छोटा करना है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 90/100, राइट। और आगे क्या दे रखा है दोस्तों, 15% का लाभ होता है। अब देखिए दोस्तों, 15% का जब लाभ होएगा तो वो 100 से ऊपर जाएगा, 100 से ऊपर जाएगा, यानी कि 100 और 115। और हमें जाना कहाँ है, हमें बड़े से छोटे पे जाना है, यानी कि मार्क प्राइस से दोस्तों हमें सीपी पे जाना है, कॉस्ट प्राइस पे जाना है। तो यानी कि हमें फिर 115 और 100, तो मैं 100 ऊपर लिख दूंगा क्योंकि हमें छोटे पे जाना है, और 115 नीचे लिखूंगा, बड़ा वाला नीचे लिखूंगा। तो यहाँ सिंपली 100 से 100 कट जाएगा, राइट। और यहाँ पर मैं 5 से अगर देखूँ तो 5 से 18, 18 से पंजे 90 होता है, और 5 से काटूंगा तो 23 आ जाएगा। और यहाँ 23 से जाएगा तो ये 100 बार जाएगा, और 100 की गुणा में 100 18 से करूँगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ने जो दोस्तों बी को 60% की हानि पर एक कमल, यानी कमल बेची या खरीदी जो भी है, बी ने सी को 30% के लाभ पर, यदि सी कमल के लिए जो दोस्तों 260 रुपये झुका, सॉरी दोस्तों यहाँ झुका नहीं, चुकाता होगा, यहाँ झुकाता लिख गया। तो ये ए ने कितने रुपए में कमल खरीदी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं ए लिख लेता हूँ, और बी लिख लेता हूँ, और सी लिख लेता हूँ। ए ने बी को 60% की हानि पर, अगर ए ने उसको 100 रुपये में खरीदा, और बी को बेच दिया उन्होंने 60% के लॉस पे, तो यानी कि इसको 40 में बेचा होगा, सीधा सीधा 40 में बेचा होगा। और बी ने सी को 30% के लाभ पर, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीधा सीधा 30% का लाभ है, हमें 40 दे रखा है। अगर मैं 40 का 10% देखूँ तो 4 आएगा, और 20% देखो तो 8 आएगा, और 30% देखो तो 12 आएगा, क्योंकि दोस्तों 4 आएगा, 4 या 12। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इसको 30% के लाभ पे बेचूंगा तो सी ने कितने में खरीदा, 52 में खरीदा। कितने में खरीदा, 52 में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सी ने जो पैसे चुकाए ना, तो वो कितने चुकाए, 260 रुपये चुकाए। कितने, 260। तो ये 52 का कितना गुना है दोस्तों, 5 गुना है, 5 गुना है। हमें बताना है कि इसका ए का बताना है, ए ने 100, इसका दोस्तों 5 गुना कितना होगा, 500 होगा ना। तो ए ने जो दोस्तों कितने में खरीदी थी, वो 500 में खरीदी थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पाइप है दोस्तों ए तथा बी, टंकी को किरण, जो सर दोस्तों किरण नहीं हो, किरण से होगा, टाइपिंग एरर है, किरण से 200 तथा 300 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, कितने घंटे में भर जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ए है और बी है, ये दोस्तों 200, और बी भरता है इसको 300 में, 300 घंटे में भरता है। इनका फिर से एलसीएम लेना है, इनका जो एलसीएम आएगा दोस्तों 600 आएगा, और यहाँ एलसीएम को दोस्तों इनसे भाग देंगे तो 200 से जब 600 को भाग देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 300 से देंगे तो 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी या कैपेसिटी जो भी बोल सकते हैं आप, 5। और जैसे दोस्तों हमारा टोटल कितना है, 600, इसको आपको 5 से भाग लगाना है, 5 से भाग लगाएंगे तो 120 आएगा, 5 से 60 को देंगे तो 12 और 1 0, 120। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 120 घंटे में दोनों एक साथ भर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक शंकु और एक गोले में जो प्रत्येक की त्रिज्या है, रेडियस है, वो आर है, यानी जो दोस्तों हमारा एक ये शंकु है और ये हमारा
गोला है, राइट। इनकी जो रेडियस है ना वो आर है, क्या है, आर है, राइट। यदि गोला और शंकु का आयतन समान हो, आयतन जो दोस्तों समान है, तो आपको शंकु की हाइट बतानी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनका आयतन दे दिया ना, आयतन, तो हमें मेंसुरेशन में एक बात याद रखनी है, जब भी मतलब जो चीज़ देता है ना उसी का हमें फॉर्मूला लगा देना, पुट कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाता है। रेडियस हमारी सेम दे रखी है आर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो शंकु का होता है, शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसके बराबर क्या दे रखा है, क्योंकि आयतन जो समान है, इसका आयतन अब इसका आयतन का लगा दो, 4/3 पाई आर की पावर क्यू। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाइट बतानी है, तो यहाँ 3 से सिंपली 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर बचेगा इधर, राइट। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा एच इजिकल टू 4r। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एच बराबर 4r आ गया, तो हाइट कितनी आ गई, 4r, यानी कि रेडियस की 4 गुनी, रेडियस की 4 गुनी हाइट है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइट जो आ गई 4r। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो दे रखा है 4:3। यदि 2 लीटर उसमें पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो 8:7 हो जाता है, तो मिश्रण की अंतिम मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनुपात को दोस्तों हम बटा ही लिखते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 4 और 3, और इनके साथ दोस्तों रेशियो के साथ हम x भी मान सकते हैं, तो x मान लिया। अगर इसमें दोस्तों देखिए, ऊपर वाला जो हमारा दूध है, 4 वाला दूध है, और ये 3 वाला है, ये क्या है, पानी है। तो इसमें हमें 2 लीटर क्या मिला है, पानी मिला दिया, 2 लीटर पानी मिला दिया, तो जो हमारा अनुपात हो गया ना वो हो गया 8 और 7, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 7 चौक 28x और इक्वल, यहाँ से हो 8 के 24x और प्लस 8 दूनी 16। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 24x को इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा 4x आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 16 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, x की वैल्यू 4 आ गई, तो ये x की वैल्यू 4 आई ना, तो इसमें ठा के रख दो, तो हमारा पूरा आ जाएगा। ये हमें 2 भी लेना है, क्योंकि हमें अंतिम मात्रा बतानी है। तो यहाँ पर 4 से 4 चौक 16, 4 के 12 और 2 14 और आपका 16, 14 और 16 आपका क्या होगा, 30 लीटर, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थे दोस्तों टॉप क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।